हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडीए, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज हम 14 और किसी कारण से 14 जून की करंट अफेयर नहीं प्रोवाइड कर पाए थे, तो आज हम 14 और 15 दोनों तारीख की करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे और उसको सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाल ही में UEFA चैम्पियनशिप का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। तो आपको इसका ध्यान में रखना है कि UEFA चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। तो इसको आपको आईएमपी पॉइंट लगा के टिक कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी पॉइंट आपके लिए है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है क्योंकि अभी किसी कारणों की वजह से यह इससे अलग हो चुका था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, नई दिल्ली में नेशनल ट्रेनिंग कॉमनवेल्थ लेवल का उद्घाटन किया है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे किया है, तो दिल्ली में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आईएमपी पॉइंट है एग्जाम के रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में एमआरएफ का शेयर 1 लाख प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बन गया है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एमआरएफ का जो शेयर है वह 1 लाख प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बन गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में 13 जून को क्या, तो 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया गया। तो 13 जून को मनाया गया रंगहीनता दिवस। तो इसे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये नया डेज है, तो इसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इस जून में आने वाले जितने डेज हैं आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज इसी जून में आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में पाकिस्तान देश ने रूसी कच्चे तेल का आयात शुरू कर दिया है। तो पहले यहाँ से किसी कारणों की वजह से बंद हो गया था, अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान देश ने रूसी देश से कच्चे तेल आयात को शुरू कर दिया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 के लिए आयरलैंड के प्लेयर हैरी ट्रैक्टर को चुना गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसे आप टिक लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 के लिए किसे, तो आयरलैंड के कौन को, तो हैरी ट्रैक्टर को आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम चुना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह अमित अग्रवाल जी को। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सीईओ के में तो उड़ई जिसको बोला जाता है, उड़ई भी बोला जाता है इसे, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, अमित अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का उद्घाटन उत्तराखंड के चौबटिया जिले में किया गया है, तो शुरू किया गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ये सैन्य अभ्यास है, तो पूछ सकता है एक्वेरिन का उद्घाटन। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि एक्वेरिन किसके किसके बीच में होता है। तो उत्तराखंड में चौबटिया में शुरू किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप टिक कर लीजिए। हमारे जितने भी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हम वही कवर करते हैं, तो आप सबको इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो हाल ही में पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात राज्य के पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाल ही में हरियाणा राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं की प्रति माह मासिक रुपए कितनी, तो 10,000 रुपये। तो यह बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो हरियाणा राज्य सरकार ने जितने भी पद्म पुरस्कार विजेता रहे हैं उन्हें हर महीने 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का क्या किया है, तो घोषणा कर दी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे कदम हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, कम से कम उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिले कि जिन्हें हर मंथ उनको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, जिन्हें पद्म विभूषण या पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, कौन सी सरकार ने इसको शुरू किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इथोपिया देश को दी जाने वाली खाद्य सहायता पर रोक लगा दी है। तो ये अभी इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा हमारे जो करंट अफेयर में इंटरनेशनल के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो भी हम कवर करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने इथोपिया देश को दी जाने वाली खाद्य सहायता पर रोक लगा दी गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। तो ये किसके साथ? तो संयुक्त राष्ट्र ने इथोपिया देश के साथ यह रोक लगा दिया है। हाल ही में एडीबी और भारत ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण का समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कितने? तो $130 मिलियन। तो किसके किसके बीच? तो एडीबी और भारत ने हिमाचल प्रदेश में किसके लिए? बागवानी करने को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। यह एक ऋण समझौता हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में सबसे पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया। तो जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसे आयोजित किया गया है। ये भी मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र की शुरुआत करेगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि हिंदू अध्ययन केंद्र की शुरुआत कौन करने वाला है 2023-24 में? तो यह दिल्ली विश्वविद्यालय करेगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की पुलिस जो है, मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 14 जून के रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नो हॉर्निंग डे किसने शुरू किया है? तो मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य की कि उस दिन कोई भी क्या किया? विदाउट हॉर्न अपना वाहन चलाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने, तो ये तो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेलों से रिलेटेड चीज़ें हों और इनका नाम ना आए, ये तो इम्पॉसिबल नाम की चीज़ है। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 23वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। इतने सारे खिताब इन्होंने अपने नाम किया है कि आप इनकी लिस्ट ही नहीं ले सकते। लेकिन यह एक नया पुरस्कार फिर से इन्होंने 23वां, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, 23वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।